जय बाबा केदार। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं केदारनाथ। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कुछ खास बातें इसे सबसे अलग बनाती हैं। जब भी आपको केदारनाथ जाने का अवसर मिले तो इन्हें एक बार अवश्य महसूस कीजिएगा। आज के वीडियो में केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग पर विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं अमलेश्वरम् परय्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् श्वेतवन्दे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं पुष्पेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजनं कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यते। ये था केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल यानी ऊखीमठ में वेद पाठियों द्वारा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों का परिचय। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं हिमालये तु केदारम, अर्थात हिमालय में विराजमान भगवान केदारनाथ। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, अर्थात वे स्वयं प्रकट होते हैं। देश के कई ज्योतिर्लिंगों के गर्भगृहों में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है, जैसे सोमनाथ, रामेश्वरम आदि। लेकिन केदारनाथ में आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। वहां स्थित ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और पूजा आराधना कर सकते हैं। केदारनाथ में मुख्य द्वार से होते हुए जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले आराधना कक्ष आता है और उसके बाद गर्भगृह। सामान्य रूप से आपने शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग की आकृति कुछ इस तरह की देखी होगी, लेकिन केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग की आकृति इससे बेहद अलग है। ये थोड़ा बहुत त्रिकोणाकार है। आपको ये किसी भैंसे के पृष्ठभाग की तरह भी दिखाई दे सकता है। इसके पीछे की धार्मिक कथा भी बेहद दिलचस्प है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद स्वगोत्र हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे। इसके लिए पांडव पहुंचे बाबा विश्वनाथ के धाम यानी काशी। क्योंकि भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भोले बाबा वहां से हिमालय की तरफ निकल आए और उनके पीछे पीछे पांडव भी यहां पहुंच गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव एक भैंसे का रूप बनाकर भैंसों के झुंड में घुस गए और कहा जाता है कि भीम ने अपने दोनों पांवों को फैलाया और शेष पांडव भैंसों के झुंड को उसके नीचे से ले जाने लगे। भला शिव जी ऐसा कैसे स्वीकार कर सकते थे? भैंसे रूपी शिव दूसरी तरफ भागे और उनके पीछे पांडव भी। शिव पृथ्वी में प्रवेश कर ही रहे थे कि पांडवों ने उनका पृष्ठभाग पकड़ लिया और कहा जाता है कि यही पृष्ठभाग ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विद्यमान है। सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि जब हम किसी पत्थर को लगातार घिसते रहते हैं तो उसका खुरदुरापन समाप्त हो जाता है। अपने आसपास के शिवलिंगों में भी आपने एक चिकनापन देखा होगा, लेकिन केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग इससे बेहद अलग है। सैकड़ों सालों से लाखों लोग इसमें जलाभिषेक कर चुके हैं, घी इत्यादि का लेपन कर चुके हैं और अभी भी ये क्रम लगातार जारी है। इसके बावजूद ज्योतिर्लिंग का खुरदुरापन पहले की तरह ही बना हुआ है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का एक बड़ा चमत्कार मानते हैं। आप जब केदारनाथ जाएंगे तो ज्योतिर्लिंग को हाथ से सहलाकर त्रिपुंड को महसूस कर सकते हैं। त्रिपुंड यानी कि माथे पर कुछ इस तरह से लगाई जाने वाली आड़ी रेखाएं। आपने कई शैव मत को मानने वाले लोगों के माथे में ऐसी 3 आड़ी रेखाएं देखी होंगी। आमतौर से साधु सन्यासी भी ऐसा त्रिपुंड लगाए हुए दिख जाते हैं। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग में भी इसी तरह का त्रिपुंड महसूस किया जा सकता है।
शिव जी के पुत्र यानी गणेश जी की आकृति को भी आप ज्योतिर्लिंग में देख सकते हैं। ज्योतिर्लिंग में गणेश जी की सूंड, नेत्र और उनका माथा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके लिए आपको ज्योतिर्लिंग को सहलाने की आवश्यकता नहीं, ये आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ज्योतिर्लिंग में हाथों के स्पर्श से महसूस होने वाली एक प्रमुख आकृति शक्ति चिन्ह की है। जानकार इसे त्रिशक्ति यानी माँ लक्ष्मी, माँ काली व माँ सरस्वती का त्रिकोणाकार शक्ति चिन्ह मानते हैं। कुछ लोगों की नज़र में ये पार्वती के रूप में यहाँ विद्यमान है। हालांकि कुछ लोग ज्योतिर्लिंग पर उभरी आकृतियों को किसी खास आकृति के रूप में देखने को गलत भी मानते हैं। उनका कहना है कि यह ज्योतिर्लिंग शिव स्वरूप है और इसे सिर्फ और सिर्फ शिव के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग में उभरी इन आकृतियों को बाबा केदार का ही चमत्कार मानते हैं। उनका मानना है कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के लिए आए तो उसे इन आकृतियों को अवश्य महसूस करना चाहिए। तो ये थी जानकारी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मन्नू की मोटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप बाबा केदार की डोली यात्रा के कुछ खास पलों का आनंद लीजिए। जय बाबा केदार। चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो को देखने के